जब मैंने पहली बार अपनी हेयरलाइन को पीछे जाते हुए देखा ना, तो मेरी रूह कांप गई थी। नहाते वक्त जब हाथ में 15-20 बाल आते थे तो लगता था मेरा ऑरा, मेरी मर्दांगी पानी के साथ नाली में बह रही है। अच्छा सच बताओ, कैसा लगता है जब तुम दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाते हो और तुम्हारा फोरहेड एक फुटबॉल ग्राउंड जैसा चमक रहा होता है? कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, राइट? मुझे भी लगता था कि अब तो मैं टकला हो जाऊंगा। जेनेटिक्स का रोना रोकर अपनी किस्मत मान ली थी। पर फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपनी लेजी आदत को एक खींच के चांटा मारा और 30 दिन तक रोजमेरी ऑयल यूज किया। और आज मैं तुम्हें कोई गूगल का ज्ञान नहीं दूंगा। मैं अपना पर्सनल रिजल्ट डे 1 से डे 30 तक का सच बताने वाला हूं। अगर तुम 20s में बोरिंग अंकल नहीं दिखना चाहते और अपनी हेयरलाइन बचाना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेट्स बिल्ड दैट मास्टरपीस क्राउन। 99% लड़के रोते रहते हैं, भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे पापा के भी झड़ गए थे। अबे गधे, तुम्हारे बाल जेनेटिक्स से ज्यादा तुम्हारी गंदी हैबिट्स की वजह से झड़ रहे हैं। तुम 100 रुपए का केमिकल वाला शैम्पू यूज करते हो, दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, बाहर का ऑयली कचरा खाते हो और स्कैल्प पर 50 रुपए का जेल लगाते हो जिसमें सिर्फ प्लास्टिक भरा है, और फिर रोते हो कि बाल क्यों गिर रहे हैं। बिना दिमाग के डब्बे मत बनो। तुम्हारी स्कैल्प एक जमीन है, अगर उसमें जहर डालोगे तो फसल कैसे उगेगी? लोग सीधा भागते हैं मिनॉक्सिडिल या एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट्स की तरफ, बिना बेसिक फाउंडेशन ठीक किए। ये वही शॉर्टकट माइंडसेट है जो तुम्हें जिंदगी भर एवरेज रखेगा। मास्टरपीस बनना है तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि नो मोर केमिकल्स। मैंने एक प्योर हाई क्वालिटी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल खरीदा। वीक 1 जब मैंने इसको पहली बार लगाया, मैंने एक सबसे बड़ी गलती की। मैंने इसको डायरेक्ट स्कैल्प पर लगा लिया। भाई मेरा सर जलने लगा। पता चला कि एसेंशियल ऑयल बहुत स्ट्रांग होता है, इसे डायरेक्ट नहीं लगाते। आगे बताऊंगा सही तरीका क्या है। पहले हफ्ते मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि मुझे लगा मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, जिसे साइंस में शेडिंग फेज कहते हैं। वीक बाल गिर रहे थे ताकि नए स्ट्रांग बाल आ सके। एक वीक माइंडसेट वाला लड़का यहां क्विट कर देता, पर मैं बीस्ट मोड में था। मैंने क्विट नहीं किया। वीक 2 मैंने नोटिस किया कि मेरे सर की खुजली यानी इचिंग और डैंड्रफ गायब हो गए। रोजमेरी ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तुम्हारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ा देता है कि तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलने लगता है। वीक 3 ये वो टाइम था जब जादू शुरू हुआ। नहाते वक्त जहां पहले 20 बाल आते थे हाथ में, वहां अब सिर्फ 2 या 3 आ रहे थे। हेयर फॉल लिटरली 80% तक ड्रॉप हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है। साइंस कहती है कि रोजमेरी ऑयल तुम्हारी बॉडी में DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है। ये वही घटिया हार्मोन है जो मर्दों को टकला करता है। ये प्रॉपर्ली 2% मिनॉक्सिडिल की तरह काम करता है, पर बिना किसी साइड इफेक्ट के। कड़वा है पर सच है। नेचर के पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है। अगर तुम यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम उन छपरियों में से नहीं हो जो 15 सेकंड की रील देखकर स्क्रॉल कर देते हैं। तुम्हारे अंदर वो फायर है अपने आप को बेहतर बनाने की। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच में एक्शन लोगे या बस ये वीडियो देखकर सो जाओगे? अगर एक्शन लेने वाले हो तो नीचे कमेंट करो, आई विल नॉट क्विट। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को खींच के एक मारो। हम यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहे, हम एक मास्टरपीस ट्राइब बना रहे हैं। ज्वाइन द मिशन। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपना एग्जैक्ट 30 डे चीट कोड प्रोटोकॉल दे रहा हूं। अगर इसे गलत यूज किया तो टकले हो जाओगे, इसलिए फोकस यहां रखो। स्टेप 1, द कैरियर ऑयल फॉर्मूला। रोजमेरी ऑयल को हमेशा एक कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करना है। मैंने कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल और आर्गन ऑयल का यूज किया। फॉर्मूला क्या है? 2 चम्मच कोकोनट ऑयल में सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल के डालने हैं। बस, ज्यादा डालोगे तो स्कैल्प जल जाएगा। मोर इज नॉट बेटर। स्टेप 2, अपनी उंगलियों के पोर से यानी नेल से नहीं, अपनी स्कैल्प को कम से कम 5 मिनट तक मसाज करो। उस एरिया पर ज्यादा फोकस करो जहां बाल पतले हो रहे हैं, तुम्हारी हेयर लाइन और क्राउन एरिया। मसाज करने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और तेल रूट तक जाएगा। स्टेप 3, मैं इस तेल को हफ्ते में 3 बार लगाता था। रात को सोने से 2 घंटे पहले लगाया और सुबह उठकर एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लिया। एवरीडे नहीं लगाना है, तुम्हारे स्कैल्प को ब्रीथ यानी सांस लेने का टाइम भी चाहिए। डे 30 जब मैंने 1 महीने बाद मिरर में देखा और अपने बालों को टच किया तो वो थिक और हैवी फील हो रहे थे। मेरी हेयर लाइन के कॉर्नर्स पर छोटे छोटे बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए थे। मेरा कॉन्फिडेंस जो 0 हो गया था वो वापस 100 पर आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 दिन में मेरे बाल किसी भालू जैसे हो गए, लेकिन हेयर फॉल कंप्लीटली रुक गया और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर तुम सोच रहे हो कि 2 दिन में बाल आ जाएंगे तो तुम अभी भी उस ब्रोक माइंडसेट में जी रहे हो। बाल तुम्हारा मुकुट यानी क्राउन है। अगर उसे बचाना है तो आज से एक्शन लो। ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वापस जाकर मीम स्क्रॉल करो और अपनी हेयर लाइन को और पीछे जाते हुए देखते रहो, या फिर कल से ये 30 डे चैलेंज स्टार्ट करो और अपने आप को एक गिगा चैट वर्जन में ट्रांसफॉर्म करो। अपने मन को एक खींच के चांटा मारो जब भी वो बोले भाई कल से करेंगे। कल कभी नहीं आता,
एक मास्टरपीस अपनी किस्मत खुद लिखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई लेवल अप स्ट्रैटेजी के साथ। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे मास्टरपीस।